हेलो, मैं ज्योति आपका अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा भाषा, लिपि, संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद। ठीक है। आज उसी क्रम में जैसे मैंने पहले पीछे बताया था कि आपका संज्ञा के विकार रहता है। ठीक है, तो संज्ञा के विकार से हम शुरू करेंगे। तो मैं इसी आशा के साथ कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं, मैं शुरू करती हूँ संज्ञा के विकार। ठीक है, संज्ञा के विकार। ठीक है, संज्ञा के विकार। ठीक, संज्ञा के भेद में पहले पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने ना देखा हो वह संज्ञा के मेरी पुरानी वीडियो जो है वो उसको आप चेक करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा के 3 विकार होते हैं। पहला लिंग, वचन और कारक। ठीक है, लिंग, वचन और कारक। ठीक, लिंग। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे लिंग यानी जेंडर। ठीक है, बाकी ये जो 2 रह जाएंगे ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, आज की बाद वाली वीडियो में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि संज्ञा के विकार 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिंग, वचन, कारक। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे लिंग से। लिंग यानी कि जेंडर, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। ठीक है, तो ये जेंडर कितने होते हैं? तो हिंदी में टोटल 2 जेंडर होते हैं। हिंदी में, है ना, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। हिंदी में कितने जेंडर होते हैं? 2 जेंडर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पुल्लिंग, ठीक है, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, जैसे जिस भी शब्द से हमें किसी पुरुष होने का बोध हो जाए, किसी वस्तु या प्राणी के कि वो पुरुष है, तो वो शब्द पुल्लिंग होगा। जिस शब्द से हमें ये बोध हो कि यह स्त्रीलिंग को संबोधित कर रहा है, तो वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे मान लीजिए लड़का, ठीक है, लड़की, लड़की, ठीक है, पुरुष, महिला, ठीक है, महिला बोलते हैं, महिला, राजा, रानी। ठीक है, मान लीजिए एक शब्द हम लोग बोलते हैं टोकरा, यानी महिला, पुल्लिंग शब्द है ये। ठीक, हम उसके लिए यूज करते हैं टोकरी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हैं। शेर, शेरनी, ठीक है, यहाँ पे शेरनी कर दीजिए इसको। तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द है। तो हमने पढ़ी अभी लिंग की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, लिंग की परिभाषा क्या होती है कि जिस भी शब्द से हमें किसी प्राणी, किसी वस्तु के पुरुष या स्त्री होने का बोध हो, वह क्या है? लिंग है। ठीक है, वह क्या कहलाएगा? लिंग कहलाएगा। लिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। क्योंकि आप कक्षा 2 से ये चीजें आप पढ़ते आ रहे हैं लगातार, तो आपको ये चीजें पता है पहले से। इसलिए बिना समय आपका गंवाए हम आगे शुरू करते हैं कि और हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। देखिए, जो लिंग में जो स्त्री और पुल्लिंग है, इसमें क्या है, कुछ नियम काम करते हैं। कुछ नियम हैं जिन नियमों के माध्यम से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में शब्दों को बदल देते हैं। अब वो नियम कौन से हैं, चलिए उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम अब पढ़ेंगे नियम। क्या नियम है वो? देखिए क्या नियम है। मान लीजिए
जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ यानी अकारांत हो, ठीक है, अकारांत हो, ठीक है, उनको यदि आकारांत कर दिया जाए, ठीक है, आकारांत कर दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगे? स्त्रीलिंग बन जाएंगे। कर दिया जाए तो वह स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब कैसे बनते हैं जरा एक बार देखिए। ठीक है, बात को पहले समझ लीजिए। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ आता हो, ठीक है, जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ आता हो उनको यदि आ मतलब लास्ट में अ आ रहा था, अब उसमें अकारांत कर दिया जाए तो वो शब्द क्या? स्त्रीलिंग बन जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, एक शब्द मैं ले देती हूँ छात्र, ठीक है। त्र में देखिए क्या है, त्र में बोल के देखिए आप, त्र में क्या आ रहा है? अ, ये आ गया अ, ठीक है। इसमें त्र में अ आ रहा है। अब हम ये अ पे समाप्त हो रहा है, हम इसको क्या करेंगे? आकारांत कर देंगे। आकारांत करेंगे तो ये बन जाएगा छात्रा, ठीक है। क्या बन जाएगा? ये छात्रा। छात्रा जब बन गया तो ये शब्द हो गया स्त्रीलिंग और ये हो गया आपका पुल्लिंग, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे ये नियम यहाँ पर काम करेगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं तो और इजी हो जाएगा। मान लीजिए एक शब्द है शिष्य, देखिए य बोल के देखिए आप, शिष्य, य अ आ रहा है लास्ट में। अब इसको कुछ नहीं करना, आप सीधा शिष्या कर दीजिए, ठीक है। आ, अब लास्ट में क्या आ रहा है? यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है? आ। यहाँ पे क्या आ रहा है? आ। तो ये क्या बन जाएंगे? स्त्रीलिंग बन जाएंगे। ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग। तो आपको पता लग गया कि कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, ठीक है। कैसे पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग शब्दों को बनाते हैं। ये एक नियम था। और नियम देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाती हूँ, थोड़ा सा कई सारे नियम हैं इसमें, तो थोड़ा जल्दी जल्दी कराती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी विषय पर, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि आपको समझने की ज़रूरत है तो कमेंट में मुझे नाम मेंशन करें, उसकी अलग से वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कुछ शब्द हैं, ठीक है, कुछ पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अ या आ यानी अकारांत हो या आकारांत हो, ठीक है, आता हो, उसको यदि इकारांत कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पर, इकारांत कर देने से वह क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, पहले इसको हम समझते हैं। पर ये जो परिभाषा मैंने लिखी, स्त्रीलिंग बन जाएगा, कैसे बनेगा वो अभी बताती हूँ मैं आपको। देखिए कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जिनके अंत में आ रहा है या आ रहा है, ठीक है, उसको यदि इकारांत कर दिया जाए, इस शब्द को ध्यान देखिए, बड़ी ई, यानी उसको बड़ी ई से बदल दिया जाए। जिसके अंत में आ या अ आया है उसको बड़ी ई के साथ अगर हम बदल दें तो वो शब्द क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। अब कैसे बनेगा? देखिए एक शब्द देखिए लड़का, जैसे एक शब्द है लड़का, ठीक है। अब देखिए
लड़का। अब मैंने आपको बताया ये क्या है, आकारांत शब्द है लड़का। ठीक, यहाँ आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। लड़की को इकारांत कर दिया। अब शब्द कहाँ पे शब्द समाप्त हो रहा है, इकारांत, यानी बड़ी ई पे खत्म हो रहा है। यहाँ देखिए कौन सा मैंने शब्द लिखा है, बड़ी ई। ठीक है, कौन सा शब्द लिखा है मैंने, बड़ी ई। ठीक है, शब्दों पे थोड़ा विशेष ध्यान देंगे, इकारांत, बड़ी ई। ठीक है, तो ये बन गया आपका स्त्रीलिंग। क्लियर है ये बात, यहां तक आपको समझ में आया। चलिए और उदाहरण देखते हैं। एक लिख देते हैं, मान लीजिए मामा। ठीक है, मामा। ठीक, कुछ नहीं करना, आप एक खत्म हो रहा है, इसको मामी कर दीजिए। इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, चाचा चाची, दादा दादी, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है। लड़का लड़की बता ही दिया मैंने। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब कोई शब्द के अंत में अ या आ आता हो, उसको इकारांत कर दिया जाए तो वह स्त्रीलिंग बन जाएगा। ये इस नियम पर ये शब्द काम करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप किताब को जरूर देखिए। आपकी किताब जो व्याकरण की स्कूल की किताब है, आप एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद किताब पढ़िए, या किताब पढ़कर फिर वीडियो को देखिए। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसमें बहुत सारे आपको उदाहरण भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बिना देर की आगे बढ़ते हैं। कुछ नियम हैं और वो बताती हूँ। अभी मैंने आपको 2 नियम बताए हैं, अभी और आगे का नियम देखिए। ठीक है, आगे का नियम हम देखते हैं। मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे कुछ अकारांत शब्द हैं। ठीक, मान लीजिए कोई शब्द है, कुछ पुल्लिंग ऐसे शब्द हैं, कुछ पुल्लिंग शब्दों में क्या जोड़ दें हम, सिर्फ नी जोड़ दें। नी जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखिए, ठीक है, जैसे देखिए कोई पुल्लिंग शब्द सोचिए। मान लीजिए एक शब्द है शेर, हमें कुछ नहीं करना है। देखिए शेर शब्द है, शेर के आगे हमने लिख दिया शेर नी, जैसा मैंने आपको यहां बताया नी। आप नी जोड़ दीजिए, वो क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो शेरनी। आगे देखिए मोर। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, मोरनी। ठीक, और देखिए मोरनी। एक मान लीजिए और देख लीजिए, सिंह है ना, सिंह लिखा है तो सिंघनी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें कुछ नहीं करना, ये पुल्लिंग शब्द है, इसमें हमने क्या किया, सिर्फ नी शब्द जोड़ दिया और ये स्त्रीलिंग बन गया। ठीक है, ये नियम भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है और वीडियो देखना है, साथ में इसके उदाहरण की प्रैक्टिस करनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो हमने लगभग 3 नियम पढ़ लिए, अभी 3 नियम पढ़े हैं, हम और नियम पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और नियम है वो पढ़ेंगे हम। देखिए मान लीजिए कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं, कुछ पुल्लिंग शब्दों में, यानी वो शब्द तो पुल्लिंग है, पहले से पुल्लिंग है, और उसमें हम कैसे चेंज करेंगे, कुछ शब्दों को जोड़कर, कुछ मात्राओं को इधर उधर करके, मात्राओं के कुछ नियम है, उन मात्राओं के नियम मानकर हम क्या करते हैं, उन शब्दों को स्त्रीलिंग बना देते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ पुल्लिंग शब्द है, उसको उसमें हम क्या करते हैं, अंत में आनी जोड़ देते हैं, उसमें आनी। ठीक है, आनी जोड़कर, ठीक है, आनी जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। आप देखिए कैसे बनाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। स्त्रीलिंग बनाते हैं, देखिए। ठीक, तो कैसे बनाते हैं, मान लीजिए एक शब्द कोई ले लीजिए, जैसे एक शब्द है नौकर। ठीक है, एक शब्द है नौकर। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, आनी जोड़ दीजिए तो नौकर। ठीक, और आनी जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, आ की मात्रा, आ के लिए हम क्या करेंगे, आ की मात्रा और नी।
क्या बन गया? नौकरानी। ठीक है, ऐसे क्या बन जाएगा? ये देखिए, ये आनी शब्द मैंने जोड़ा है यहाँ पे। ठीक है, आनी, नौकरानी। फिर और देख लीजिए, मान लीजिए एक शब्द है सेठ। ठीक, तो सेठानी। सेठ के आगे आनी कैसे लगाएंगे हम? आ की मात्रा और नी, ये हो गया सेठानी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, इस तरह से बहुत सारे आपको शब्द आनी के भी मिलेंगे। तो पंडित, पंडितानी। ठीक है, मान लीजिए पंडित शब्द है और उसमें आप लगा दीजिए पंडितानी। तो इस तरह से आपको बहुत सारे शब्द अपनी किताब में मिलेंगे। आप किताब पढ़िए, साथ में वीडियो को देखिए, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये नियम भी आपको समझ में आएगा। जब आप किताब खोलेंगे तो आपको बहुत सारे इसके उदाहरण मिलेंगे और उन उदाहरणों से जब आप पढ़ेंगे तो आपको नियम भी अपने आप समझ में आ जाएंगे। ठीक है, कोई बहुत हार्ड रूल्स नहीं है कि आपको याद ना हो पाए या ना समझ में आए। ठीक है, तो आनी देख लिया हमने। अब देखिए एक और शब्द, एक और रूल देखते हैं। एक और रूल है वो और देखते हैं। एक और रूल देखते हैं। कुछ पुल्लिंग शब्दों में इन जोड़ते हैं हम, है ना? शब्दों में इन जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब देखिए, स्त्रीलिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इन शब्द जोड़ना है, यानी शब्द है, कोई पुल्लिंग शब्द है, उसके अंत में आप इन जोड़ दीजिए। अब देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया, मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे एक छोटा ई है, जो मैंने पहले इकारांत बताया था उसमें बड़ा ई था, जैसे लड़की। अब देखिए यहाँ इन है तो छोटा ई ही बनेगा। ठीक है, बड़ा ई नहीं होगा, यहाँ पे छोटा ई ही होगा। ठीक, तो कैसे होगा वो देखिए। मान लीजिए एक शब्द मैं लिखती हूँ कुम्हार। ठीक है, कुम्हार। ठीक है, कुम्हार कौन होता है? कुम्हार पॉटर, जो हु मेक्स पॉट, जो बर्तन बनाता है, मिट्टी के घड़े बनाता है। तो कुम्हारिन, कुम्हारिन। देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा कैसे लगती है? तो रा पे छोटी की मात्रा ले ली और ना हो गया तो इन हो गया, कुम्हारिन। और देखते हैं, एक मान लीजिए लिख लिया हमने ग्वाल, है ना? ग्वाल, ग्वाल या ग्वाला, ये कौन होते हैं? जो दूध बेचते हैं, दूध दही देते हैं। ठीक है, तो ग्वालिन। ठीक, ग्वालिन हो गया। इसके बाद और देख लीजिए, नाग, तो नाग में नागिन। ऐसे इन शब्द, हम इन शब्द जोड़ देंगे और वो क्या बन जाएगा? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाएगा। बार बार मैं कह रही हूँ कि मात्रा का विशेष ध्यान रखें। जहाँ छोटी ई बोला जा रहा है वहाँ छोटी ई के नियम का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ बड़ी ई का इस्तेमाल करना है वहाँ बड़ी ई का इस्तेमाल करेंगे। तो आप किसी भी पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में जब बदलेंगे तो वो बिल्कुल सटीक और सही लिखा जाएगा, बिल्कुल सटीक होगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन, ये वाला नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कुछ पुल्लिंग शब्दों में इया, ठीक है, इया शब्द जोड़ते हैं। इया शब्द जोड़कर स्त्रीलिंग बनाते हैं। अब देखिए वो कौन से शब्द हैं जिसमें हम इया जोड़ देते हैं। अभी मैंने आपको जैसे इन बताया, आनी बताया, ऐसी एक शब्द है इया, यहाँ भी छोटी ई है। ठीक है, अब वो छोटी ई कैसे काम करेगी? मान लीजिए कोई शब्द है
घरों में एक जानवर रहता है हमारे, जो अनचाहा जानवर है, जब मर्जी आ जाता है। ठीक है, वो कौन है? चूहा। ठीक है, चूहा। तो वो चूहा क्या बन जाएगा? देखिए, चू ह के ऊपर छोटी की मात्रा ही, या बन गया इया जोड़कर चूहिया। मुश्किल है क्या? नहीं मुश्किल है ना। तो कुछ शब्दों में चूहा इया जोड़ दिया, चूहिया हो गया। ठीक है, क्या बन गया? चूहिया। चलिए और देखते हैं। मान लीजिए एक शब्द है कुत्ता, है ना, तो इसमें भी हम जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा इया शब्द, कुतिया। फिर दूसरा देखिए, मान लीजिए और एक शब्द है बूढ़ा। ठीक है, क्या शब्द है? बूढ़ा, तो बुढ़िया। इसमें भी बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, या बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जिसमें आप सिर्फ इया शब्द जोड़ें और जोड़कर स्त्रीलिंग बना लें। ठीक है, उसको स्त्रीलिंग बना लेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? इजी है ना। इसमें और भी आपको शब्द मिलेंगे, जैसे गुड्डा, गुड़िया, इस तरह से इया शब्द जोड़ना है। चलिए आगे देखिए। अब हमने इस तरह से लगभग 6 नियम पढ़ लिए हैं जो आपके सिलेबस के लिए पर्याप्त हैं। ठीक है, अब हम कुछ नियम ही हैं, लेकिन कुछ विशेष शब्द जोड़कर हम उनके लिए उनको स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में बदलते हैं। देखिए कैसे क्या है वो। चलिए आइए देखते हैं। एक शब्द देखिए लिखा है, सबको विजिबल हो रहा है, प्लीज बताइएगा। ठीक है, नित्य। ठीक है, नित्य पुल्लिंग। ठीक है, नित्य का क्या मतलब होता है? नित्य मतलब ऑलवेज, हमेशा, है ना, ऑलवेज। ठीक, नित्य मीन्स होता है ऑलवेज या हमेशा, यानी जो शब्द हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है, हमेशा पुल्लिंग में ही इस्तेमाल होते हैं, तो उनका अगर स्त्रीलिंग हमें बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। ठीक है, जो शब्द हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, अगर उनका स्त्रीलिंग बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम वो शब्द सोचते हैं कि कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। ठीक है, उनका उनका जो मुख्य स्वरूप है वो पुल्लिंग है, लेकिन उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए एक विशेष शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, एक विशेष शब्द से विशेष शब्द जोड़कर हम उसको क्या करते हैं? स्त्रीलिंग बनाते हैं। स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम एक विशेष शब्द जोड़ते हैं। ठीक, तो कौन सा वो शब्द है वो भी हम देखेंगे। अभी पहले हम देखते हैं पहले कौन से शब्द हैं। मान लीजिए एक शब्द है उल्लू, सुना है ना आपने? उल्लू। ठीक है, बहुतों ने देखा भी होगा। तो उल्लू, उल्लू हमेशा पुल्लिंग रहता है, कभी स्त्रीलिंग नहीं होता है। अब अगर इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए दिया जाए तो आप क्या करेंगे? इसमें एक शब्द होता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि विशेष शब्द है। ठीक है, एक विशेष शब्द है, ये देखिए, ये ना विशेष। तो वो विशेष शब्द क्या है? ये देखिए, मादा। ठीक है, वो शब्द क्या है? मादा। तो अब उल्लू आ गया, इसका स्त्रीलिंग बनाना है, हम क्या करेंगे? लिख देंगे मादा उल्लू। ठीक है, जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, मतलब जो 3rd 4th के बच्चे हैं, वो शायद उनसे इतनी चीजें नहीं पूछी जाती, पर उनके आगे व्याकरण में ये चीजें पूछी जाती हैं। इस तरह के प्रश्न जरूर आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान ध्यान दीजिएगा। तो उल्लू, मादा उल्लू, ऐसे बहुत सारे हैं। और देखिए, मान लीजिए कौवा। आप किताब देखेंगे तो उसमें हर तरह के आपको शब्द मिलेंगे, और उनकी जब आप इन नियमों, जो मेरे द्वारा बताए गए नियम हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगी, याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, कौवा, मादा कौवा। ठीक, ठीक है, मादा कौवा। ठीक, इस तरह से बहुत सारे हैं, जैसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। आप अपनी बुक को जरूर पढ़ें। कछुआ, मून, जुपिटर, है ना, सैटर्न, जो भी आप जितने भी आप पढ़ रहे हो वो सारे क्या हैं? वो सारे
हमेशा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं होते। ठीक है, तो सौर मंडल के सारे हो गए। इसके बाद दिन, महीने या सप्ताह के नाम आ जाए, दिन, महीने या फिर सप्ताह के नाम। आपने कभी आपको अगर बोल दिया जाए जनवरी का आप पुल्लिंग बनाइए, स्त्रीलिंग बनाइए, बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो मंथ के नेम हो गए, है ना। और वहीं हिंदी में भी ऐसा होगा, जैसे हिंदी के महीने होते हैं ना, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ऐसे कुछ होता है ना, भाद्रपद। तो ये जो सारे कुछ जो हमारे हिंदी के चाहे महीने कोई नाम हो, चाहे कैलेंडर ईयर के महीनों के नाम हो, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, वो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, जैसे जनवरी मान लीजिए और चैत्र। ठीक है, इस तरह से कोई भी अगर महीने का नाम हो तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक, ऐसे ही आप सप्ताह के नाम सोचिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आप इनको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नेवर। ठीक है, क्योंकि ये इनका स्वरूप कैसा है? इनका स्वरूप है, इनका स्वरूप पुल्लिंग है, और ये कभी भी स्त्रीलिंग में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये ऐसे पुल्लिंग हैं जिनको कभी भी स्त्रीलिंग में नहीं बदला जा सकता। बस एक और, जिस तरह से ये पुल्लिंग है, ऐसी स्त्रीलिंग का एक स्वरूप और है। उसके बाद ये क्लास समाप्त करूंगी। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो ऐसे अभी जैसे मैंने बताया आपको, जो हमेशा स्त्री पुल्लिंग होते हैं, ऐसे ही हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका स्वरूप हमेशा स्त्रीलिंग रहता है। देखिए कौन से हैं? स्त्रीलिंग स्वरूप होता है इनका, है ना। ये शब्द क्या कैसे होते हैं? स्त्रीलिंग स्वरूप होते हैं। इनका स्वरूप ही स्त्रीलिंग है, ये कभी भी पुल्लिंग नहीं होंगे, इनको बदला नहीं जा सकेगा पुल्लिंग में। जैसे भी मैंने मछली में बताया, मछली भी स्त्रीलिंग स्वरूप है, लेकिन उसको कन्वर्ट किया जा सकता है नर लगाकर। पर यहाँ पे जो स्त्रीलिंग में शब्द बताऊंगी, उन शब्दों को किसी भी शब्द से या किसी भी नियम के माध्यम से पुल्लिंग में नहीं बदला जा सकता। वो क्या है वो आप देखिए। जैसे मान लीजिए कोई भाषा है, ठीक है, भाषा, हम सभी बोलते हैं ना भाषा, तो कोई भी भाषा हो, हम अभी हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, कोई भी भाषा आप लिख लीजिए। ठीक है, चीनी, जो भी भाषा आप लिखना चाहें, वो सारी भाषाएं क्या रहेंगी? हमेशा स्त्रीलिंग रहेंगी। ठीक, आगे आदि कर दीजिए। ठीक, इसके बाद मान लीजिए कोई तिथि है। ठीक है, तिथि मतलब क्या होता है? डेट। तिथि यानी डेट। तो हम कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो हम डेट पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हमारे जो 30 त्योहार हैं वो हिंदू पंचांग की तिथियों के अनुसार चलते हैं। आपके घरों में भी बोला जाता होगा कि आज एकादशी है, आज पूर्णिमाशी है, आज चतुर्थी है। ठीक है, तो इस तरह की तिथियां जो लोग के घर में बड़े लोग होंगे, दादी नानी इस तरह के बड़े लोग होंगे, वो लोग ये तिथियां जानते होंगे। नहीं जानते तो एक बार अपने घर में बात करें, वो जरूर बताएंगे आपको। और आप कैलेंडर भी देख सकते हैं, कैलेंडर में भी जहाँ पे डेट दी होती है वहां पर हिंदी तिथियां भी दी होती हैं, तो आपको उससे भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ऐसे करके नवमी, दसवीं, एकादशी, इस तरह से डेट्स दी होती हैं। तो आज जो डेट्स वो जो डेट्स हैं उनको भी आप कभी पुल्लिंग नहीं बना सकते। मान लीजिए आज अष्टमी है, आज नवमी है, इनको आप कभी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना। तो ये भी क्या है? ये भी स्त्रीलिंग रूप है, इनका पुल्लिंग नहीं बनेगा, इनका पुल्लिंग कभी नहीं बनेगा। ठीक है, ये कभी भी पुल्लिंग में कन्वर्ट नहीं की जा सकती किसी भी नियम से या किसी भी शब्द, विशेष शब्द को जोड़कर। एक और है इसमें, लास्ट है ये, नदी। अगर कोई नदियों के नाम होगा, ठीक है, नदियों के नाम, ठीक है, नदियों के नाम सोचिए। सबसे पहले गंगा याद आएगा आपको, गंगा। ठीक है, मान लीजिए गंगा, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना कि गंगा पवित्र नदी है। ठीक है, तो गंगा, यमुना, ठीक, आप जो जो सोच सकते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, व्यास, घाघर, गंडक, जो भी आप सोच सकते हैं वो सारी जोड़ लीजिए। ठीक है, इसमें एक अपवाद है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो सारी नदियां भी
हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगी, पुल्लिंग नहीं होगा। इसमें एक अपवाद है, वो अपवाद मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, अभी मुझे ध्यान में आ गया है। वो अपवाद है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, इसके नाम में ही पुत्र है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, ये अपवाद है। एक आध अपवाद को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी स्त्रीलिंग हैं। जो मैंने पहले बताया उसमें भी हो सकता है कोई अपवाद आपको मिल जाए, मेरे अभी ध्यान में नहीं था। तो स्त्रीलिंग ये सब लोग, ये सारी चीजें स्त्रीलिंग हैं, इनका पुल्लिंग नहीं होता। ठीक है, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, समझिए, सुनिए, किताब को पढ़िए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। जब जैसे ही कोई शब्द आएगा, आप किसी नियम से या किसी विशेष शब्द को जोड़कर आप तुरंत उसका स्त्रीलिंग बना पाएंगे। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश करके अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए अगली वीडियो में हम मिलेंगे तो वचन और कारक पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।